गुड मॉर्निंग 10th क्लास। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था और लाइफ प्रोसेस क्या है और उसके कई सारे एग्जांपल्स पढ़े थे हमने। एंड वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक न्यूट्रिशन। बच्चों एक बार रिपीट कर देता हूँ, न्यूट्रिशन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को इनटेक करना, उसको डाइजेस्ट करना और उसको एसिमिलेट करना, उससे एनर्जी जनरेट करना, बॉडी की ग्रोथ होना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में रोल प्ले करना। तो ये कंबाइंड जो प्रोसेस है इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि हम कल कर चुके हैं और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि आज करेंगे। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीन ये होता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूग्लिना है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें पाया जाता है और इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स की प्रेजेंस में ये ऑर्गेनिज्म CO2 को एंड वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ऑर्गेनिक फूड में। ओके, तो ये नेक्स्ट लेते हैं बच्चों अपने हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रो का मतलब अनदर, मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, they derive their nutrition from other organisms. So this is called heterotrophic nutrition. इसे हम क्या कहते हैं, heterotrophic nutrition कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 3 टाइप का है। बच्चों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का है और एट फर्स्ट हम फर्स्ट टाइप ले रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब है डेड या डिकेइंग। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या तो वेस्ट सब्सटेंसेस से या एक्सक्रीटा से, फीकल मैटर से या डेड बॉडी, डेड प्लांट या डेड एनिमल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो इसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। तो जनरली बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर ये पाया जाता है और बैक्टीरिया और फंगाई क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। तो ये जो भी डेड एनिमल या डेड प्लांट है उसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम को आउटसाइड द सेल रिलीज करते हैं और आउटसाइड द सेल जो सिंपलर मॉलिक्यूल बनते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड हम लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहता है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है विदाउट किलिंग देम। मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको किल नहीं करता है, वहां से वो न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं और अनदर ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने 2 नई टर्म बता दी आपको। एक तो पैरासाइट जो न्यूट्रिशन इस तरीके से लेते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं तो उन्हें हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैरासाइट जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर इनसाइड द बॉडी,
और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट। जैसे कि एग्जाम्पल में बता दूं आपको, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है बेटा, तो ये है। सेकंड लेते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल बता दूं आपको, लाइस एंड लीच। हेलो। हाँ हेलो प्रणव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में डिफरेंस क्या है? जब सर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में डिफरेंस क्या है जब दोनों ही अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिस्टम से गेन करते हैं फूड? मैं बता देता हूँ, डिफरेंस है दोनों में। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या फंगाई के अंदर ये न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें जैसे कि फीकल मैटर है, एक्सक्रीटा है, ठीक है ना, वेस्ट सब्सटेंस है, या कोई एनिमल या प्लांट की डेड बॉडी है, तो वहां पर वो कुछ एक हिस्से में ग्रो करके वहां अपने एंजाइम रिलीज किए, वो उनके सेल से बाहर डाइजेस्ट हुआ और उनको उन्होंने फिर सिंपलर फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया। ये तो हो गई ये बात। पैरासिटिक न्यूट्रिशन अलग कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो प्लाज्मोडियम है, ये एक मलेरिया का पैथोजन है, मलेरिया डिजीज, तो ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो हमें किल तो नहीं किया लेकिन हमें डिजीज कॉज कर दी। तो समझ में आ गई बात। तो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल किए वहां से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, तो या तो उनकी बॉडी के अंदर रह के या आउटसाइड द बॉडी सरफेस, ठीक है ना। तो बॉडी सरफेस के बाहर ये सर्वाइव करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो इन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को जो कि न्यूट्रिशन देता है उसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट में मैंने प्लाज्मोडियम का बता दिया, आप साल्मोनेला टाइफी को भी बता सकते हो जो टाइफाइड कॉज करता है, या कोई और बैक्टीरिया या कोई और प्रोटिस्ट जो कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल के अंदर डिजीज कॉज करता है। तो वो बॉडी के अंदर रहता है और वहां से वो न्यूट्रिशन लेता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म एनिमल या ह्यूमन की बॉडी की सरफेस पे रहते हैं, वहां से वो ब्लड सक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जैसे कि लाइस और लीच, ठीक है। तो ये है। तो ये तो हो गया बच्चों पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात। थर्ड अपन लेते हैं, ये तो हो गया, थर्ड लेते हैं होलोजॉइक। बच्चों ध्यान से देखिए, होलो जोइक जो वर्ड है, ZOIC, जोइक वर्ड एक्चुअल में एनिमल्स के लिए काम में आता है। होलो मतलब कंप्लीट, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल है वो फूड को एनगल्फ करता है, फूड को एनगल्फ करता है, फूड पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को, और उनको डाइजेस्ट करता है। तो इसे हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि अमीबा के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर। क्लियर होगी बात। तो होलोजॉइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं। जो होलोजॉइक ऑर्गेनिजम्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। होलोजॉइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें अपने फर्स्ट लेते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? पहले लिख देता हूं, हर्बीवोर्स। सेकंड है
कार्निवोर और थर्ड है ओमनीवोर। ठीक है बच्चों, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप छोटी क्लासेस से, कि वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, उन पर फीड करते हैं, तो दे आर द हर्बीवोर्स। जैसे कि काउ, गॉट, है ना, तो ये क्या है, हर्बीवोर्स हैं। सेकंड लेते हैं कार्निवोर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। व्हाट इज ओमनीवोर्स? बच्चों, ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी फीडिंग के लिए प्लांट एंड एनिमल दोनों पर डिपेंड करते हैं, दोनों से फीड करते हैं, तो दे आर द ओमनीवोर्स। जैसे कि ह्यूमन बींग, क्रॉ, ह्यूमन बींग्स है, क्रॉ है, फ्रॉग है, कैट है, डॉग है, तो ये सभी क्या है, ओमनीवोर्स के एग्जांपल है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब तो एक नेक्स्ट कैटेगरी और है जिसे हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। डेट्रीवोर्स। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, सेप्रोट्रॉपिक और डेट्रीवोर्स में थोड़ा सा फर्क ये है कि सेप्रोट्रॉपिक में पूरे एनिमल को या प्लांट डेड बॉडी को नहीं रिमूव किया जा सकता, उसका कुछ पार्ट ही जो है बैक्टीरिया या फंगाई के द्वारा डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि डेट्रीवोर्स के अंदर वो एनिमल्स, डेट्रीवोर्स का मीन होता है वो एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल की डेड बॉडी को खा जाते हैं, ठीक है, उन्हें रिमूव ही कर देते हैं खाकर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डेट्रीवोर्स कहते हैं। ठीक है ना, दोज एनिमल्स विच फीड द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, तो दे आर द डेट्रीवोर्स। तो उन्हें हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। एक्चुअल में दे क्लींस द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है वल्चर है, हैना है, काइट है। वल्चर, हैना और काइट है, ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल है डेट्रीवोर्स। ठीक है, तो यहां तक बच्चों क्लियर है? तो एक बार हैंड रेज कर दो। यस, अगर यहां तक आपको टॉपिक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दे। ओके, और कल मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक के नोट्स की, तो आप साथ साथ में रजिस्टर बनाकर नोट्स लिखना भी स्टार्ट कर दें। डेली थोड़े थोड़े नोट्स लिखें तो कभी भी पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, चल।
10th क्लास ये 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा के, इसको अपन समझ रहे हैं। छोटा सा एक स्केच है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसमें बच्चों एक्सप्लेन करते समय आपको भी ध्यान रखना है 5 स्टेप्स इंक्लूड करने।
अमीबा shows the holozoic nucleation by the 5 steps. ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें सभी सेल ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है कि जब कभी अमीबा के पास में कोई फूड पार्टिकल आता है, मान लो ये फूड पार्टिकल, तो उनकी जो सेल है उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें एक्सटेंशन होता है, और उनके एक्सटेंशन से शूडोपोडिया, शूडो मतलब झूठे, पोडिया यानी कि पांव, शूडोपोडिया बनते हैं और वो इस फूड पार्टिकल को एनसर्किल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एनसर्कल कर लेते हैं और उस फूड पार्टिकल को अंदर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन। ठीक है बेटा, अब ये जो फूड पार्टिकल है ये फूड वैक्यूल में आ जाता है। तो सेकंड स्टेप है डाइजेशन। फूड वैक्यूल के अंदर आने के बाद में लाइसोसोम, सेल के जो लाइसोसोम है वो फूड वैक्यूल से अटैच हो जाते हैं, और लाइसोसोम के अंदर आपको नाइन्थ में पढ़ाया था मैंने कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये अपने एंजाइम फूड वैक्यूल में रिलीज करते हैं। तो लाइसोसोम के डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा फूड पार्टिकल के जो डिफरेंट कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट है, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के द्वारा प्रोटीन को पचाने वाले, फैट को पचाने वाले, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले सभी एंजाइम निकलते हैं जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। थर्ड और फोर्थ स्टेप के लिए एक ही स्केच बनाया मैंने। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन और फिर है एसिमिलेशन। जब फूड डाइजेस्ट होकर सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर सेल के साइटोप्लाज्म में उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जो फोर्थ स्टेप है और थर्ड और फोर्थ है, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया। फोर्थ है एसिमिलेशन। अब सेल के अंदर जो सिंपलर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए हैं उनको यूज करते हुए, उनको यूटिलाइज करते हुए वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ सिंपलर वंस और सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। जिससे क्या होता है कि सेल को एनर्जी मिलती है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शंस रेगुलेट होती हैं। लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो वेस्ट बनते हैं बच्चों, वो वेस्ट मूव करते हुए आते हैं और सेल सरफेस से बाहर डिफ्यूजन के द्वारा वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर दिया जाता है। तो द रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल, द रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल सरफेस इज कॉल्ड इजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो ये बच्चों न्यूट्रिशन इन अमीबा का पार्ट था जो 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, एक बार आप डायग्राम देख लो। हाँ,
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि कल करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्योंकि टाइम कम बचा है। बच्चों ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे अंदर भी जो है होलोजॉइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। हम भी फूड को माउथ के थ्रू एंगल्स करते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, फिर उसको करते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं, और फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको पचाता है। क्लियर हो गई बात? बच्चों हमारे अंदर एक लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, एक आहार नाल है, जो अप्रोक्स 9 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 9 मीटर लंबी है। और ये रन करती है, ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम माउथ टू एनस, और माउथ टू एनस एक्सटेंड होती है, और इसके बीच बीच में कई जगहों पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है, कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन माउथ की पार्ट की बात करें तो माउथ जो है हमारा, उनके अंदर टीथ पाए जाते हैं, और टीथ की जो फिटिंग है जॉ के अंदर, गम्स के अंदर, इसे हम थिकोडोंट कहते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो टीथ है 2 टाइम्स आते हैं। एक बार जब बच्चा छोटा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तब आते हैं 6 महीने के बाद में जो दांत आते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, और जो कि टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और 7-8 साल की एज में वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं वो दांत, और उनकी जगह नए दांत रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, जो लाइफ टाइम चलते हैं। ठीक है ना? तो मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, इसे हम कहते हैं डाईफाइकोडोंट, डाईफायोडोंट या डाईफाइकोडोंट। और गम्स में फिटेड है तो इसे हम कहते हैं, गम्स में फिटिंग होने की वजह से इसे हम कहते हैं थिकोडोंट कंडीशन। ठीक है, ये एक तो ये पॉइंट है। और उसके अलावा बच्चों हमारे अंदर 4 डिफरेंट प्रकार के टीथ होते हैं। इंसीजर जो आगे के 4 दांत हैं, अच्छा दोनों जॉ में, अपर और लोअर जॉ में 16 टीथ होते हैं परमानेंट, 32 टोटल टीथ होते हैं। अपर जॉ के अंदर 16 होते हैं, लोअर जॉ में 16 होते हैं। तो जो फ्रंट में जो टीथ हैं जो फाड़ने चीरने का काम करते हैं, उन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं। फिर कैनाइन, फिर प्री मॉलर और मॉलर। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं हिट्रोडोंट। क्या कहते हैं? हिट्रोडोंट कहते हैं। तो ये टर्म्स में लिख देता हूं बच्चों। एक तो मैंने बताया कि 2 बार दांत आते हैं, तो इसे हम कहते हैं डाईफाइकोडोंट, डाईफाइकोडोंट। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको? हिट्रोडोंट। 4, अच्छा एक तो टीथ फिटेड होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थिकोडोंट। ठीक है, और एक मैंने बताया हिट्रोडोंट। 4 डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं हिट्रोडोंट। तो ये कुछ टर्म्स बताइए मैंने आपको। जो बच्चे जन्म के बाद में जो दांत आना शुरू होते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, और उनके गिरने के बाद जो नए दांत रिप्लेस होते हैं तो दे आर परमानेंट टीथ। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे। जो ह्यूमन बीइंग का डायग्राम बना के डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको डिटेल में कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप।